अंत भला तो सब भला। अगर घर में औरतें खुश रहेंगी तभी हम मर्द भी खुश रह पाएंगे। सारे फसाद की जड़ ये रसोई होती है, बोल रहे थे पापा जी। औरतें खुश मतलब परिवार खुश, दोनों ने एक साथ बोला। हे गाइस, ये चैनल है हिस्ट्री किस्से कहानियों के। ये कहानी ली गई है डायरी के पन्ने से। मैं बिनल आपको कहानियाँ सुना रही हूँ रसोई घर। हे गाइस, यदि आप मेरे कहानियों को सुन रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बेल दबाएं, जिससे जब भी मैं कहानियाँ, सामाजिक कहानियाँ आपको सुनाऊंगी तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दद्दू, हमारी दोनों बुआएं केवल सोने के लिए आती हैं क्या? अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी मम्मा पर छोड़ दिया है। 11 बज रहे हैं, ये कोई समय है सोने का? मम्मा न जाने कब से उठकर काम कर रही है किचन में। एक दिन फूफा जी भी मम्मा से बोल रहे थे कि सासू माँ ने सर पर चढ़ा रखा है अपनी बेटियों को। अगर हम लोगों ने घर इतना गंदा किया होता तो आप अभी घर को सर पे उठा लेती। किशोर में श्वेतांक बोल रहा था अपनी दादी से। तू तो बहुत बड़ा हो गया है रे श्वेतांक, अपनी मम्मा का पक्ष ले रहा है। बेटा, लड़कियां मैके आती ही हैं आराम करने के लिए। अभी तो छोटा है ना, इसलिए ये बात तुझे समझ में नहीं आएगी। थोड़ा तू भी बुआ के बच्चों के साथ खेल लिया कर, वीडियो गेम खिला उन्हें, कहीं बाजार ले जा, अपने दोस्तों के साथ मिलवा उन्हें। बच्चों को भी तो पता चले कि मामा के घर में उसे केयर करने वाले मामा, नाना और उसके ममेरे भाई भी हैं। दादी, आप मम्मी और बुआ में बहुत भेद करती हो। बुआ ने घर फैला रखा है तो उसे कहती हो अभी छोटी है। मम्मा से कुछ मिस्टेक हो जाए तो कहती हो इतने बड़े बड़े बच्चों की माँ हो, कब समझ में आएगा तुम्हें। घर में नंदों के आ जाने से मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही थी, जिससे श्वेतांक अपना सारा फ्रस्ट्रेशन अपनी दादी पर निकाल रहा था। तभी सासू माँ ने मुझे आवाज़ लगाई, बहू, बिटिया उठ गई है, चाय दे दे उसे। उसके बाद जरा बिटिया का रूम ठीक कर देना। जी माँ जी, करती हूँ, मैं बोली। तूने श्वेतांक को बहुत सर पे चढ़ा रखा है, देखा नहीं कैसे मेरे से जबान लड़ा रहा था। माँ जी की बातों को अनसुनी कर अपने काम में लग गई। ऐसे भी सास की बातों का क्या जवाब देती मैं। लंच समय पर सभी डाइनिंग पर बैठे भोजन को चटकारे लेकर खा रहे थे, मगर ननद रानी ने सब्जी एक साइड में कर दी और लंच छोड़कर अपनी फ्रेंड्स के घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई कि बाहर कुछ खा लूँगी, ये कहती हुई निकल गई। ये बात मेरे पति को नागवार गुजरी कि बहन लंच बिना किए उठ गई। सासू माँ ने बात संभालते हुए कहा, बिटिया थोड़ा तीखा कम खाती है ना, इसलिए भोजन नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं मम्मी जी, शायद आज दीदी का मन नहीं था खाना खाने का। मैं सब्जी गाय को डाल दूंगी। और मुस्कुराते हुए जूठी थालियाँ समेटने लगी। बच्चों की छुट्टियाँ खत्म हुई और ननद रानी ससुराल के लिए विदा हो ली। एक इतवार को घर की सफाई करते करते मैं शायद बहुत थक गई थी। सूखे कपड़े लाकर जैसे ही तह लगाने बैठी, न जाने कब और कैसे मेरी आँख लग गई। उधर से सासू माँ गुजर रही थी कि मेरा इस प्रकार अस्त व्यस्त रूम में सो जाना उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने दरवाजे से ही चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम इतने सालों से इस घर में आई हो, पता नहीं है कि घर में कैसे रहा जाता है। मैं हड़बड़ाते हुए उठ बैठी और बोल पड़ी, सॉरी माँ जी, मैं कपड़े फोल्ड करने ही बैठी थी, न जाने कैसे मुझे नींद आ गई। मैं रुआसी होती हुई बोली। इतवार के कारण सभी घर में ही थे। मम्मी जी की आवाज़ सुनकर सभी दौड़े दौड़े कमरे के पास आ गए।
और मम्मी जी का रौद्र रूप शांत करते हुए अपने साथ ले गए और जाते जाते मुझे इशारा किया कि मैं इस बात को दिल पर न लूं। खैर, दूसरे दिन शाम को मम्मी जी ने घोषणा कर दी, बहू, आज रात का सूरन की सब्जी मैं बनाऊंगी। बहुत दिन हो गए हैं, तेरे ससुर जी का भी मन है। ठीक है मम्मी जी, मैं सुबह वाली सब्जी खा लूँगी। मुझे सूरन से एलर्जी है और मुंह को काटता है। मैं उनकी बातों को सुनते हुए उन्हें बता रही थी, बहू, तुम्हें किसी ने अच्छे से बनाकर नहीं दिया होगा, इसीलिए तेरा मुंह काटता होगा। इसमें मैं लहसुन मिर्च अमचूर डालकर बनाऊंगी, तुझे तेरा मुंह नहीं काटेगा और पसंद आएगा। सासू माँ ने बड़े शौक से सब्जी बनाई। सभी ने सब्जियां स्वाद से खाई। मम्मी जी ने मुझे भी बार बार कहना शुरू किया, बहू, तू भी एक कटोरी ले ले, तुझे भी पसंद आएगा। मैं भी उनका मान रखने के लिए थोड़ा सा सब्जी ले रही थी कि मम्मी जी ने मेरी भी कटोरी भर दी, मगर खाते ही मुझे मुंह में खुजली शुरू हो गई। मैं डरते हुए बोली, मम्मी जी, मैं सब्जी नहीं खा पा रही हूँ, ये गले में लग रहा है। हैं? तुम्हारे गले में लग रहा है? देखो तुम्हारे पापा जी कितने शौक से खा रहे हैं। तभी मेरे पति बोले, मम्मी, तुमने कुछ ज़्यादा ही प्यार उड़ेल दिया है मिर्च से, मुंह जल रहा है, जाने दो, वो नहीं खा पा रही है तो क्या एक कटोरी सब्जी फेंकी जाएगी? बेटे का बोलना सासू माँ को पसंद नहीं आया। वो चिढ़कर बोली, मम्मी जी, आपको बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मुझे सूरन, अरवी, बंडा इस टाइप की सब्जियों से परेशानी होती है, मगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं खा लेती हूँ। मैं डरते हुए बोली, नहीं चंदा, तुम्हें खाने की ज़रूरत नहीं है, लाओ मैं खा जा रहा हूँ। मेरे पति सासू माँ पर नाराज़गी दिखाते हुए बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों खाओगे, तुम्हें मिर्ची लग रही थी ना। मम्मी जी मेरे पति से बोल रही थी। खैर, जैसे तैसे भोजन पुराण खत्म हुआ। मगर इन सब बातों में मैं एक बात नोटिस कर रही थी कि पापा जी थोड़े गुमसुम थे। खाना खाकर उठते हुए बोले, भाग्यवान, जरा दूध मेरे कमरे में जल्दी दे देना। मम्मी जी जब दूध लेकर पापा के कमरे में गईं तो उन्हें पापा समझाते हुए बोले, भाग्यवान, तुम बिटिया की सास के लिए बोलती हो कि मेरी बिटिया की सास बिटिया से अच्छे व्यवहार नहीं करती, मगर तुम भी तो वही कर रही हो। बिटिया ने सब्जी छोड़ी तो मुस्कुरा दी, वही आज बहू से सब्जी नहीं खाई गई तो तुमने तमाशा कर दिया। तुम बहू और बेटी में बहुत भेद करती हो। जैसी तुम्हारी बेटी तुम्हारी सास के साथ करती है, वैसे ही तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ करने लगेगी तो क्या करोगी? संभल जाओ, बातों की गहराई को समझो। ये कहते हुए पापा जी दूसरे साइड मुंह कर सो गए। दूसरे दिन सुबह सुबह ननद रानी का फ़ोन आया। मम्मी जी को बोल रही थी कि मम्मी, इस बार जो तुमने सूट दिया है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बेटा, ये क्या बोल रही हो तुम? ये सूट जब बहू ले रही थी तब तो तुम लपक कर ले ली। इसके साथ वाला सूट देखो, बहू कितनी खुशी से पहन रही है। आपकी बहू का क्या है, आप उसे जो भी दे दीजिएगा वो चुपचाप पहन लेती है, खा लेती है, मगर मैं वैसी नहीं हूँ। ननद रानी अपने को ज़्यादा सुपर दिखाते हुए बोल रही थी। तुम बहू की तरह हो भी नहीं सकती हो। वो सबकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढती है और तुम अपने लिए। खैर ठीक है बेटा, फ़ोन रखती हूँ। मेरी बेटी में कितनी कमियाँ हैं, मगर अपने हीरे जैसी बहू में ही मैं कमियाँ निकालती रहती हूँ। ये बड़बड़ाते हुए मम्मी जी ने मुझे आवाज़ लगाई, बहू, आज शाम को कटहल का कोफ्ता बना लेना, मेरा मन है खाने का। मम्मी जी मुस्कुराकर बोली, लेकिन मम्मी जी, आप तो कटहल बिल्कुल नहीं खाती। मैं बोली, तुम एलर्जी के बाद भी सूरन की सब्जी खा सकती हो, तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए क्या कटहल नहीं खा सकती? मम्मी जी के मुस्कुराहट में कोई कमी नहीं आई बोलते समय।
मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, उस दिन मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाई थी। देख बहू, मेरी गलतियों के लिए तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? मुझे भी अच्छी बहू का, अच्छी सास बनने का मौका दो। सारी गलतियों का ठीकरा तुम अपने सर लोगी तो मैं बिगड़ जाऊंगी ना। मुझे मुझे देख सासू माँ हंस पड़ी और किचन में आ मेरे साथ काम में हाथ बटाने लगी। श्वेतांग, पापा और पति बाहर से खड़े हो ये नज़ारा देख रहे थे। पापा, अंत भला तो सब भला। अगर घर की औरतें खुश होंगी तभी तो हम सब भी खुश रहेंगे। सारे झगड़े व फसाद की जड़ ये रसोई घर ही होती है। अगर रसोई में औरतें खुश हैं मतलब कि परिवार खुश है। पापा बोलते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए। श्रोता, सच कहा जाता है कि हम अपनी कमियों को नहीं देखते, अपने साथ रहने वालों में ही कमियां ढूंढते और कुढ़ते रहते हैं और दूसरा परिवार आगे बढ़ जाता है। हम दूसरों के घरों में झांकते हुए कहते हैं कि वो हमसे ज़्यादा खुश हैं। खुश हम तभी हो सकते हैं जब एक दूसरे के स्वभाव को अपना लें और मिलजुल कर रहें, न कि कमियां निकालते रहें। हम हो या आप, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो हे गाइस, यदि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।